आज हम बात करेंगे एब्डोमिनोप्लास्टी की और ख़ास तौर पे एब्डोमिनोप्लास्टी का एक केस जिसमें पेशेंट की सर्जरी हुई और उसके बाद उसके रिजल्ट्स कैसे रहे और कैसे उसने इस पेशेंट को ट्रांसफॉर्म किया। मोटापे के जो नुकसानात हैं वो हम में से अक्सर लोग जो हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि जब वज़न बढ़ जाए, पेट लटक जाए तो ये ज़िंदगी में कितनी दुश्वारियां लेके आ सकता है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये फालतू चर्बी जो है ये जिस्म में कई तरह की बीमारियां लेके आती है और जिनमें जो आजकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बहुत जिस पे ज़रूरी है बात करना वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से शुगर जो है उसके चांसेस होने के शुगर के होने के चांसेस जो हैं वो इन मरीजों में बढ़ जाते हैं। इसी तरह से हम सब ये भी जानते हैं कि जब वजन बढ़ जाए तो इसका बहुत ज़्यादा असर जो है, आप देखिए कि वो नी जॉइंट्स के जो आपके घुटने के जोड़ हैं, जो गोडे हैं, ये पेट का बढ़ा हुआ वजन या जिस्म का बढ़ा हुआ वजन जो है, लटका हुआ पेट, या इसका वजन जब बराह रास्त हमारे घुटने के जोड़ों पे आता है और उस वजह से आप देखिए कि इन जोड़ों में, घुटने के जोड़ों में, घुटनों में सोजिश लाना शुरू हो जाती है। और आप देखिए कि इन पेशेंट्स को अक्सर औकात दोनों नी जॉइंट्स जो हैं वो इतने इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और इतने आप कह लीजिए कि उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाती है कि अक्सर औकात इन मरीजों को अपने गोडे जो हैं वो तब्दील करवाने पड़ते हैं और उसमें हम प्रोस्थेसिस या आप कह लीजिए कि मसनूई बने हुए गोडे जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये बढ़ा हुआ वजन जो है, जहां हमारी ज़िंदगी में चलना फिरना जो है वो दुबर बना देता है, सांस लेना जो है इन मरीज़ों के लिए बाज़ का वो महाल हो जाता है, थोड़ा सा भी चलने पे इन्हें थकावट का एहसास हो जाता है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस की, शुगर की बात हमने कर ली, ये आपके जो नी जॉइंट्स हैं उनके ऊपर असरअंदाज होगा। और यही बढ़ा हुआ वजन जो है, आप देखिए कि आपके शोल्डर के और आपकी बैक के मोहरों के जो है मसाइल वो भी जो है जिस्म के अंदर पैदा करते हैं। मोटापा बजाते खुद जो है कई सारी बीमारियों को जो है उनका बायस बनता है। जरूरत इस उम्र की है कि ये बढ़ा हुआ वजन जो है जिसकी वजह से जिंदगी जो है मुहाल हो जाती है, आपका चलना फिरना दूभर हो जाता है। और इससे बढ़कर ये कि जब पेट लटका हुआ होगा तो आप देखिए कि ये पेशेंट गर्मियों में आके हमारे साथ शिकायत करते हैं कि जब ये लटका हुआ पेट जो है उसके नीचे पसीना आता है तो उस वहां पे फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, तहारत का मसला हो जाता है। ये मरीज जो है नमाज पढ़ने में, तहारत में इन्हें शदीद दुश्वारी का सामना होता है। तो आज हम आपके साथ एक पेशेंट शेयर करने जा रहे हैं जिसमें हमें ना सिर्फ ये कि वजन बढ़ा हुआ था बल्कि ऑपरेशन के बाद पेट की खदोखाल वो भी आप देखें यहाँ पे कि इसमें पेट जो है लटका हुआ भी है और पेट की शक्ल जो है वो भी काफी खराब हो गई। काफी हद तक ये चर्बी जो है वो लटक भी गई और आगे की तरफ भी बढ़ा हुआ है। और मरीज की शिकायत भी यही थी कि अपने फैमिली में उठते बैठते उन्हें बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और ये कॉस्मेटिकली भी ये ठीक नहीं लगता, उन्हें चलने फिरने की दुश्वारी और हर वक्त थकावट या कंधों पे बोझ जो है वो भी रहना शुरू हुआ। इन्होंने अपने नी जॉइंट्स के अंदर जो है उसकी भी शिकायत जो है, दर्द होने की शिकायत जो वो की। तो ये आप इनकी पूरी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आप मार्किंग देख रहे हैं, उसके नीचे से जितनी भी एक्स्ट्रा स्किन और फैट जो है वो निकाल ली जाए। यहाँ ये बात बताता जाऊं कि जब हम एब्डोमिनोप्लास्टी करते हैं तो उसमें एक लोगों का एक ये तासुर होता है कि जी इसमें जिस्म के जो हमारे पेट के जो बाकी जो आप कह लीजिए अज़ा हैं या बच्चादानी जो है, या आप कह लीजिए कि अगर आगे बच्चों की ख्वाहिश है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें जो बच्चादानी है, जो पेट के जो आप कह लीजिए मुख्तलिफ अज़ा हैं वो स्किन और फैट उसके नीचे आगे जो है मसल्स के ऊपर फेशिया और फिर उसके अंदर पेरिटोनियम और फिर उसके बाद बच्चादानी, तो आप कह लीजिए कि उसके नीचे 3, 4, 5 तहें और होंगी जिसके अंदर कुदरत ने ये अज़ा जो है महफूज किए होते हैं। और आप देखिए कि यूजुअली इन पेशेंट में, ये पेशेंट को हमने लिटाया हुआ है, आप देखें कि ये तकरीबन 1.5-2 फीट जो है लेंथ है चर्बी की और एक्स्ट्रा स्किन की जो इस पेशेंट ने इस जो वजन गेन किया उसकी वजह से इस जिस्म के ऊपर जो है वो बनी हुई थी। तो ये सारी की सारी जो है सर्जरी के दौरान रिमूव की जाती है। जिल्द और चर्बी उस पूरी तह को हटाया जाता है और आप देखिए कि क्लोजर के बाद आप देखिए कि ये एक स्मूथ जो है लाइन वो बन गई। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सर्जरी के बाद कंडीशन है और इसमें काफ़ी बड़ी मिकदार जो है आप कह लीजिए चर्बी की और जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको रिमूव किया जाता है।
तो पेशेंट जो है बाद में काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करता है। और यूजुअली आप देखिए कि अगर आज के दिन हमने ऑपरेशन किया तो ओवरनाइट रखने के बाद जो है अगले दिन अमूमन जो है इन पेशेंट्स को जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मैं आपको पोस्ट ऑपरेटिव इसी पेशेंट की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सामने से देखिए, आप दोनों साइड व्यू देखिए, और फिर हम जो ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद जो तब्दीली है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें एक तो आप देखिए कि कॉस्मेटिकली जो पेट बढ़ा हुआ भी था, लटका हुआ भी था, और सर्जरीज की वजह से जो डी शेप हुआ था, एक तो शेप जो है वो बरकरार हुई, दूसरा जो पेट बढ़ा हुआ था और लटका हुआ था, एक्स्ट्रा स्किन और चर्बी जी गई, तो इसकी वजह से काफ़ी सारा वजन जो मरीज का वो भी कम हुआ। जो चलने फिरने में दुश्वारी थी, जो थकावट जल्दी आ जाती थी, वो थकावट जो है वो भी दूर हुई, और पेशेंट जो है पहले से आप देखिए कि शक्ल में, वज़न में, और जो इसके जिस्मानी असरात थे वो बहुत, उसके बाद ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती है। तो ये वीडियो खालिसन एक अवेयरनेस देने के लिए कि हम सर्जरी कैसे करते हैं और इस सर्जरी के बाद पेशेंट जो है वो कैसा फील कर रहा होता है। इसके बारे में अगर आप मज़ीद भी कोई बात करना चाह रहे हो, राय लेना चाह रहे हो, आप कोई अपना मसला डिस्कस करना चाह रहे हो, तो मैं ये चाहूँगा कि आप नीचे जाके अपनी आरा दे सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं, और अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी तो आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।